हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल C2D जर्नी। जैसे कि आपको मैंने लेक्चर नंबर 25 में बाइनरी ट्री, फुल बाइनरी ट्री एंड कंप्लीट बाइनरी ट्री के बारे में पढ़ाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आज के वीडियो पे चलते हैं। आज के इस वीडियो में हम स्पैनिंग ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, स्पैनिंग ट्री। तो स्पैनिंग ट्री बेसिकली होता क्या है, ये एक सब ग्राफ होता है किसी भी ग्राफ का। ठीक है, मतलब अगर हम कहें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो मैंने लिखा है, अ सब ग्राफ टी ऑफ जी मीन्स जी इज अ ग्राफ एंड टी इज अ सब ग्राफ ऑफ ग्राफ जी। ठीक है, इज कॉल्ड अ स्पैनिंग ट्री। उसे हम स्पैनिंग ट्री कब कहेंगे, तभी जब उस ट्री, वो एक टी जो होगा वो ट्री बन जाएगा ग्राफ से, एंड जो टी है उसमें सारे के सारे वर्टिसेस होंगे जितने हमारे ग्राफ में थे। ठीक है, तो इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ करते हैं तो आपको मोर क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। सपोज मेरे पास इस तरह से कुछ ये ग्राफ है। ठीक है, तो ये ग्राफ है क्योंकि इसमें मेरे पास साइकिल्स प्रेजेंट है, तो ये मेरे पास ग्राफ है। तो जो ट्री होता है उसमें मेरे पास साइकिल नहीं होते, तो इसके हमारे पास कितने हैं टोटल, 4 हमारे पास इसमें वर्टिसेस हैं। ठीक है, हमारे पास टोटल इसमें 4 वर्टिसेस हैं एंड हमारे पास नंबर ऑफ एडजेस कितने हैं, 4 हैं। तो हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़ा था कि अगर हम 3 एज, एक भी एड्ज अगर रिमूव कर दे तो वो क्या हो जाता था, हमारे पास ट्री बन जाता था ग्राफ से। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखिए, अगर हम एक एड्ज भी रिमूव कर रहे हैं, इधर वाला या इधर वाला, तो इसमें क्या है, साइकिल तब भी प्रेजेंट है। तो हमें इसमें क्या है, 2 एड्ज रिमूव करने पड़ेंगे तभी ये क्या हमारे पास बनेगा, ट्री बनेगा ये ग्राफ। ठीक है, ये मेरे पास जी ग्राफ है, इसका मुझे ट्री बनाना है। तो कई पॉसिबल वेज हो सकते हैं इसे बनाने के लिए। तो देखते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस तरह से पहले वर्टिसेस बना लेते हैं, क्योंकि वर्टिसेस मुझे क्या है, जितने इसमें वर्टिसेस है वो सारे के सारे मुझे इसमें भी चाहिए। तो मैंने सारे जितने भी 4 वर्टिसेस थे इसमें बना लिए हैं। तो अगर मैं कुछ इस तरह से बनाऊं तो ये क्या हो जाएगा, मेरे पास ट्री हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी साइकिल नहीं प्रेजेंट। अगर मैं ये वाला एड्ज ड्रॉ कर दूं फिर यहाँ पे साइकिल बन जाएगा, अगर ये वाला ड्रॉ कर दूं तो यहाँ पे साइकिल बन जाएगा। तो इस ग्राफ में हमने क्या किया है, ये दोनों एड्जेस को, ये वाले जो 2 एड्जेस थे हमारे ग्राफ के, उसे हमने रिमूव कर दिया, तो ये क्या बन गया, ट्री। बट ये क्या है, सब ग्राफ है इसका, क्योंकि इसमें सारे के सारे जो वर्टिसेस ग्राफ जी में प्रेजेंट है वो इसमें भी प्रेजेंट है, सब ग्राफ में भी है। तो ये क्या है मेरे पास, सब ग्राफ ऑफ जी एंड व्हाट इट इज अ ट्री। ये बेसिकली एक ट्री है, तो इसीलिए इसे हम स्पैनिंग ट्री कहते हैं, क्योंकि स्पैनिंग ट्री में हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस इक्वल होते हैं। इसमें मेरे पास 4 वर्टिसेस थे, इसमें भी मेरे पास 4 वर्टिसेस है। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये जरूरी नहीं है कि आप इसी तरह का किसी ग्राफ बना के आएंगे या फिर सब ग्राफ बना के आएंगे, बस उसमें क्या है, साइकिल नहीं होना चाहिए। आप किसी भी वे में बना सकते हैं। अब इसको ही मैं कितने वेज में आपको बना के बता सकती हूँ। जैसे कि अगर मैं इस तरह से ग्राफ बनाऊं, ठीक है, तो ये भी, इसमें भी मेरे पास सारे के सारे वर्टिसेस प्रेजेंट है। अब इसमें कोई भी साइकिल नहीं है, तो ये मेरा ट्री बन गया। तो ये इसमें भी मेरे पास जो v ऑफ t इक्वल्स टू v ऑफ g है, तो ये भी क्या है, मेरा स्पैनिंग ट्री है। तो इसमें भी मेरे पास साइकिल नहीं प्रेजेंट है ग्राफ, तो इसका ही मैंने बनाया। तो इस तरह से भी हम बना सकते हैं। अगर आप इसका उल्टा बना ले इस तरह से, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, सब ग्राफ ही होगा इस ग्राफ जी का। तो एक और भी हमारे पास कई तरीके हैं, जैसे इस तरह से अगर हम बना लें तो ये भी क्या है, हमारे पास सब ग्राफ ही है इस ग्राफ का। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, चारों के चारों सब ग्राफ है। अगर हम ऊपर वाले 2 एडजेस ये दोनों रिमूव कर दें तो भी हमारे पास क्या है, साइकिल जो है खत्म हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास सब ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं ये वाले एडजेसेंट वाले अगर 2 रिमूव कर दूं इस तरह से, तो ये भी मेरे पास क्या है, सब ग्राफ है। ये वाला और ये वाला वर्टिस जो है मैंने रिमूव कर दिया, तब भी ये क्या है, सब ग्राफ है, क्योंकि इसमें मेरे पास सारे के सारे जो वर्टिसेस है 4 के 4 इसमें प्रेजेंट है। इसी तरह से बहुत सारे तरीके हो सकते हैं किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं कि ये इस तरह से भी एक ग्राफ बन सकता है, ये इस तरह से,
ये भी क्या है, सब ग्राफ है हमारे पास इस ग्राफ का, तो ये भी क्या है, स्पैनिंग ट्री है। तो पॉसिबल इतने सारे कितने भी पॉसिबल हो सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस वजह से बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से किसी एक ग्राफ के कितने सारे स्पैनिंग ग्राफ या स्पैनिंग ट्रीज बन जाते हैं। तो ये सारे इस ग्राफ के स्पैनिंग ट्री है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक और फर्दर एग्जाम्पल देखते हैं, एक हमारे पास इस तरह से ट्री है, और सॉरी ग्राफ है, ठीक है, ये इस तरह से हमारे पास ग्राफ है। ठीक, अब इसमें साइकिल प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या है, ग्राफ है, ट्री नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ इसमें ये वाला एड्ज रिमूव करूँ तो ये क्या मेरे पास स्पैनिंग ट्री बन जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी साइकिल प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये मेरे पास एक ही एड्ज रिमूव करने से मेरे पास ये क्या बन गया, स्पैनिंग ट्री बन गया। ये मेरे पास क्या है, स्पैनिंग ट्री है। ठीक है, तो क्योंकि इसमें कोई भी साइकिल प्रेजेंट नहीं है तो ये मेरे पास क्या, स्पैनिंग ट्री बन गया। इसी तरह से अगर मैं ये वाला एड्ज रिमूव कर दूं, जरूर इसका मेरा समझाने का ये मतलब है ऐसे, क्योंकि जरूरी नहीं है हमें कि 2 वर्टिसेस ही रिमूव करने हो हर एक ग्राफ में से स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए। एक एड्ज रिमूव करने से भी वो हमारे पास स्पैनिंग ट्री बन जाएगा। अब इसमें हमने इस वाले स्पैनिंग ट्री में हमने ये वाला एड्ज रिमूव किया और इस वाले स्पैनिंग ट्री में हमने ये वाला एड्ज रिमूव किया, तो ये क्या बन गया हमारे पास, स्पैनिंग ट्री। इसी तरह इसका एक और वे हो सकता है, अगर हम ये वाला रिमूव कर दें तो हमें क्या बेसिकली साइकिल ब्रेक करना होगा। अब इस साइकिल को बनाने के लिए मेरे पास 3 एडजेस लगे थे, ये वाले 3 एडजेस। तो अलग अलग स्पैनिंग ट्री मेरे कैसे बने, इन तीनों में से पहले मैंने ये वाला एड्ज रिमूव कर दिया, दूसरे वाले ट्री में मैंने ये वाला एड्ज रिमूव कर दिया, और तीसरे वाले में मैं क्या करूंगी, ये वाला एड्ज को रिमूव कर दूंगी। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, स्पैनिंग ट्री बन जाएगा। तो ये क्या है, मेरे पास स्पैनिंग ट्री बन गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, साइकिल को आइडेंटिफाई कर लेंगे। उस साइकिल को ब्रेक करने के लिए कौन कौन से एडजेस हमारे पास लगेंगे, उतने हमारे पास स्पैनिंग ट्री बन जाएगा। अब इसको ब्रेक करने के लिए मेरे पास ये वाला रिमूव करने से बन गया। अब इसको रिमूव करने से भी स्पैनिंग ट्री बन रहा है, तो इसको रिमूव कर दिया हमने। अब इसको रिमूव करने से भी स्पैनिंग ट्री बन रहा है, तो इसको भी रिमूव कर लिया। तो ये ऐसे आपको साइकिल आइडेंटिफाई करना है ग्राफ में, और उस साइकिल में से कौन सा एड्ज हम हटाएंगे तो वो ट्री बन जाएगा। तो वो जो हमारे पास होगा वो क्या हो जाएगा, स्पैनिंग ट्री हो जाएगा। और हमें जो वर्टिसेस है, नंबर ऑफ वर्टिसेस ध्यान रखिएगा वो इक्वल चाहिए ग्राफ में भी और स्पैनिंग ट्री में भी, तभी वो हमारे पास स्पैनिंग ट्री होगा। अगर एक भी वर्टेक्स हम मिस कर देंगे तो वो स्पैनिंग ट्री नहीं रहेगा हमारा। ठीक है, तो नंबर ऑफ वर्टिसेस को आपको ध्यान में रखना है। सेम आपको दोनों ही ग्राफ में भी और स्पैनिंग ट्री में भी आपको क्या है, नंबर ऑफ वर्टिसेस इक्वल ही चाहिए। तो नेक्स्ट एक हमारे पास है कैले थ्योरम। तो ये थ्योरम में क्या है हमारे पास, कैले थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास अगर कोई कंप्लीट ग्राफ है के एन, सपोज एन इज दी एन फॉर दी नंबर ऑफ वर्टिसेस। ठीक है, हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस होते हैं एन, पहले भी हम सारे लेक्चर्स में पढ़ते हैं एन क्या है, एन नंबर ऑफ वर्टिसेस है। तो अगर हमारे पास कोई भी कंप्लीट ग्राफ है के एन, तो उसमें कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री बनते हैं वो हम कैले थ्योरम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या पता कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री हम कितने बना सकते हैं किसी भी ग्राफ से। तो किसी भी ग्राफ से नंबर ऑफ कितने हम स्पैनिंग ट्रीज बनाएंगे वो इस फॉर्मूले से हमें पता लगेगा, एन रेज टू पावर एन माइनस 2। इससे हम डिफरेंट कितने स्पैनिंग ट्री बनाएंगे किसी कंप्लीट ग्राफ से वो हमें पता लगेगा। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हम। ये एग्जांपल हमारे पास कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये मेरे पास 4 वर्टिसेस का मैं कंप्लीट ग्राफ बनाऊंगी। तो कंप्लीट ग्राफ होता क्या था, जिसमें हमारे पास ईच वर्टेक्स इज कनेक्टेड टू दी अदर वर्टेक्स, मतलब हर एक वर्टेक्स से हमारे पास दूसरे वर्टेक्स तक जाने के लिए ग्राफ में डायरेक्ट पाथ प्रेजेंट होगा, उसे हम कहते हैं कंप्लीट ग्राफ। ठीक है, तो ये मेरे पास K4 कंप्लीट ग्राफ है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस मेरे पास 4 है, तो ये मेरे पास क्या है, K4 कंप्लीट ग्राफ है। अब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास मैक्सिमम कितने स्पैनिंग ट्रीज बनेंगे इससे, एन रेज टू पावर एन माइनस 2 के अकॉर्डिंग। अब मेरा एन क्या है इस केस में, 4 है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो 4 कितना हो जाएगा, 4 रेज टू पावर 4 माइनस 2, दैट इज 4 रेज टू पावर 2। 4 माइनस 2 इज 2, 4 रेज टू पावर 2 मतलब 4 4 जा 16। हमारे पास
टोटल 16 स्पैनिंग ट्रीज बनेंगे मैक्सिमम। मिनिमम आपकी मर्जी है, आप जितने भी बना सकते हैं, पर इसमें जो कंप्लीट ग्राफ है उसमें हम मैक्सिमम कितने बनेंगे वो हम इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ये जो फॉर्मूला है उस पर अप्लाई करके हम बता सकते हैं। तब अब हमें इसके जो है मेरे पास टोटल कितने स्पैनिंग ट्री बनेंगे, टोटल मेरे पास इसके 16 स्पैनिंग ट्रीज बनेंगे। ठीक है, तो हम वो 1 बाय 1 बनाएंगे। अब आप देखिए, अगर मैं ये इसमें मेरे पास कितने साइकिल प्रेजेंट है, कितने ही साइकिल प्रेजेंट है। अगर मैं इसे रिमूव करूँ तो भी मेरे पास साइकिल रहेगा, इसे रिमूव करूँ तो भी मेरे पास साइकिल रहेगा, टोटल साइकिल। ठीक है, और इसे रिमूव करूँ तो मेरे पास साइकिल खत्म हो जाएगा। मतलब कि मैक्सिमम इसमें मुझे 3 एडजेस तो रिमूव करने ही पड़ेंगे साइकिल रिमूव करने के लिए। तो पहला हमारा ट्री कैसा बनेगा, ये जैसे मैंने यहाँ पे कट्स लगाए हैं उसके अकॉर्डिंग ही मैंने बना लिया है। बीच वाले दोनों मैंने एडजेस रिमूव कर दिया और ऊपर वाला मैंने रिमूव कर दिया, तो इसमें साइकिल जो है खत्म हो गया, बट नंबर ऑफ वर्टिसेस क्या है, सेम ही है जितने इसमें थे। तो ये तो मेरा है पहला, नंबर 1, पहला मैंने बना लिया स्पैनिंग ट्री। दूसरा कैसे, अब इसमें मेरे को ये जो बड़ा मेरे पास साइकिल बन रहा है, इसको रिमूव करने के लिए मुझे 1 बाय 1 में सारे के सारे एडजेस रिमूव करके बना सकती हूँ। दूसरी बार मैं इसे रिमूव कर दूंगी, तीसरी बार मैं इसे रिमूव कर दूंगी, चौथी बार मैं इसे रिमूव कर दूंगी, है ना। इस तरह से हम ये बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने अब ये वाला बना लिया, 1 2 3 4, ये मेरा कौन सा है, दूसरा स्पैनिंग ट्री है। तीसरे में मैं क्या करूँगी, तीसरे में मैं ये वाला रिमूव कर दूंगी, नीचे वाला एड्स, तो भी मेरे पास क्या बन जाएगा, स्पैनिंग ट्री बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें मेरे पास क्या है, 1 2 3 4। और फोर्थ में मैं क्या करूँगी, फोर्थ में ये वाला रिमूव कर दूंगी तो भी मेरे पास क्या बनेगा, स्पैनिंग ट्री ही बन जाएगा ये। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा मेरे पास। तो ये कितना आ गया, इस पे भी मेरे नंबर ऑफ वर्टिस कितने हैं, सेम है। ठीक है, तो ये तो मैंने जो आइडेंटिफाई किया था चारों के चारों इसे रिमूव करके, मतलब जो मेरे पास मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बन रही थी। तो अब देखिए, इधर से भी मेरे पास साइकिल बन रहा है और इधर से भी मेरे पास साइकिल बन रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का साइकिल घटाने के लिए मेरे को ये वाले 2 एड्स मैं हटा सकती हूँ, है ना। पॉसिबिलिटी थी कि अंदर वाले एड्स रिमूव कर दो, बाहर वाले एड्स रिमूव करने से भी तो साइकिल हमारा खत्म हो रहा है। तो हम क्या करें, इसमें हम क्या करेंगे, ये वाले 2 एड्स और ये वाला एड्स रिमूव करेंगे। दूसरी बार ये वाले दोनों के साथ ये वाला रिमूव कर देंगे। तो 1 बाय 1 इसके साथ भी हमारा क्या है, स्पैनिंग ट्री बन सकता है। तो इसके हम बना लेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, साइड वाले दोनों मैंने रिमूव कर दिए ये, तो ये मेरे पास क्या बन गया, स्पैनिंग ट्री। ऊपर वाला भी रिमूव कर दिया क्योंकि फिर ये साइकिल हमारे पास बन जाता। ये साइकिल नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वर्टेक्स नहीं है, ये सिर्फ क्रॉस हो रहे हैं एडजेस, जिसमें साइकिल नहीं है हमारे पास, ये सिंपल 1 2 3 4 है। ठीक है, तो ये क्या है, एक अलग स्पैनिंग ट्री मेरे पास बन गया। उसी तरह से अगर मैं इसको रिमूव करके ऊपर दोनों वाले रिमूव कर दूँ तो भी कुछ इस तरह से मेरे पास बनेगा। ये भी मेरे पास क्या है, स्पैनिंग ट्री ही है, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसी तरह से हम एक और बना सकते हैं जिसमें हम नीचे वाला एड्स रिमूव कर देंगे। ठीक है, नीचे वाला एड्स मतलब इस तरह से कुछ हमारे पास बनेगा ग्राफ, ट्री सॉरी, 1 2 3 4। इसी तरह से अगर इधर लेफ्ट वाला हम रिमूव कर देंगे तो 8th हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से साइकिल को आइडेंटिफाई करते हो और स्पैनिंग ट्री बनाते हो। ठीक है, तो इसमें हमारे पास इतना हमने बना लिया, ये वाले मतलब साइकिल को रिमूव करके अंदर वाले दोनों साइकिल और ऊपर वाले जो है नीचे ये सारे वाले जो रिमूव करके हमने साइकिल ख़त्म किया था। ठीक है, तो अब हम क्या है, अब हम अगर इन दोनों में से एक एड्ज रख ले, इन और इन में से, अब हम दोनों साइड वाले हटाएंगे बट बीच वाला कोई एक एड्ज रख लेंगे। उससे कैसे हमारे पास रिमूव होगा, ये देखिए, इस तरह से अगर मैं ये वाला एड्ज मैंने रख लिया सेंटर वाला, बट मैंने ये दोनों रिमूव कर दिए। ठीक है, तो ऐसे ये दोनों और ये सेंटर वाला रिमूव कर दिया तो मेरे पास साइकिल जो है ख़त्म हो गया। तो ये भी मेरे पास क्या है, स्पैनिंग ट्री है। तो इस तरह से हमारे पास इसके डिफरेंट वेरिएशंस बन जाएंगे 4, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे बन जाएंगे। एक इस तरह से हमारे पास बना, एक इस तरह से एंड टाइप में बन जाएगा। ठीक है, इसमें भी हमारे पास साइकिल नहीं, ये वाला एड्स मैंने रख लिया, ऊपर दोनों वाले मैंने रिमूव कर दिए जो साइकिल में बन रही थी। ठीक है, ये भी हमारे पास बन गया। और इसी तरह से हमारे पास एक और इस तरह से उल्टा एंड भी बना सकते हैं हम, ये भी बन गया। ठीक है, 1 2 3 4, ये 12th बनेगा। 12th भी इसी तरह से हम बना सकते हैं।
तो उसमें क्या है, हम जेड की वेरिएशन कर देंगे उल्टी, जेड इस तरह से, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारे पास स्पैनिंग ट्री हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस यूज करके ये बना लिया है, ठीक है। तो अब हमने आप राइट किया है। अगर हम एडजेसेंट वाले एडजेस रिमूव करें किसी एक डायगोनल के साथ, जैसे इस दोनों को रिमूव करने के बाद इसको रिमूव कर दूं, सेंटर वाले ये वाले एड्स को, तो भी मेरे पास स्पैनिंग ट्री बनेगा। जैसे देखिए आप 13th, टोटल हमारे पास 16 बनेंगे, तो मैं आपको टोटल 16 ही बना के बताऊंगी कैसे बनेंगे। तो इस तरह से, ये इस तरह से। अब इसमें भी मैंने क्या किया, एडजेसेंट वाले रिमूव किए और एक एड जो है रिमूव कर दिया, जो यहाँ पे ऐसे इस तरह से साइकिल क्रिएट करता है ये वाला, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, एक और का। इसी तरह से मेरे पास और 4 बन जाएंगे, तो मेरे कंप्लीट हो जाएगा। 14 कैसे होगा, इस तरह से भी हम बना सकते हैं, ठीक है। इसमें ये दोनों एडजेसेंट और ये जो साइकिल बनाएगा वो वाला हमने रिमूव कर दिया, तो ये भी क्या हो गया हमारे पास, स्पैनिंग ट्री हो गया। इसी तरह से हम अप टू राइट एंड मतलब कि ये वाले दोनों भी रिमूव कर सकते हैं इस तरह से, सॉरी ये इस तरह से, इसको रिमूव करने से भी हमारा स्पैनिंग ट्री बन गया। इसी तरह से नंबर 16 जो है वो, उसमें हम ये दोनों वाले एडजेस रिमूव कर देंगे एंड डायगोनल जो हमारे पास इसमें सेंटर में था जो क्रिएट कर रहा था साइकिल, उसे हमने रिमूव कर दिया। तो इस तरह से हम टोटल हमारे पास 16 जितने हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बन रहे थे उतने हमारे टोटल बन गए। अब इसके अलावा अगर आप कोई भी और ट्राई करने की कोशिश करेंगे तो आपको कोई और स्पैनिंग ट्री इस ग्राफ का नहीं मिलेगा। तो आप जितना भी ट्राई कर ले, ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपके पास कुछ भी ऐसा ग्राफ बन रहा है जो इसके अलावा आप ट्री बना सकते हैं इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो अब इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मैक्सिमम इतने ही बन रहे हैं और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी भी अकॉर्डिंग टू कैले थ्योरम यही है। तो इसके साथ ही जो थ्योरम है वो इस एग्जाम्पल के साथ मैंने प्रूफ भी करके बता दिए एंड टोटल जितने मैक्सिमम पॉसिबल थे, मैक्सिमम से मैक्सिमम वो आपको मैंने ड्रॉ करके बता दिए कि कितने मेरे पास ये टोटल 16 बन सकते थे और टोटल 16 हमने बना लिए। तो इसके साथ ही हमारा जो स्पैनिंग ट्री है उसका टॉपिक खत्म होता है। तो इसमें हमने मैक्सिमम बनाने सीखे हैं, मिनिमम का आपको मैं अलग वीडियो में कंसेप्ट बताऊंगी, वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए अब मैं इसके अकॉर्डिंग ही आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं मैंने, इजी से हैं। तो आपको इसमें ये 2 ग्राफ है, इनके आपको स्पैनिंग ट्री बनानी है। ध्यान देखिए ये कंप्लीट ट्री नहीं है तो इसमें मैक्सिमम बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको कम स्पैनिंग ट्री बनाना है। आप कोई भी एड्स रिमूव कर सकते हैं जो इसमें से साइकिल ब्रेक कर दे एंड नंबर ऑफ वर्टिसेस जो हो, जो इसमें जितने हैं उतने ही ट्री में भी हो, तो वो आपका स्पैनिंग ट्री होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये क्या है, मेरे पास अब कंप्लीट ट्री है। क्यों, ये K3 है, कंप्लीट 3 है, तो इसमें आपको कंप्लीट जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल स्पैनिंग ट्रीज इसके बन सकते हैं वो आपको बना के बताने हैं। तो तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।